हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक में। दोस्तों, आज अपनी स्टडी आगे स्टार्ट करने से पहले हम एक कविता के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। और कविता जो है बहुत ही समझने के ऊपर डिपेंड है। अगर आपसे कविता समझ में आ जाए तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि काफ़ी लोगों के पास ये कविता पहुँचे और वो इस कविता का भाव समझें और आनंद लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब रंग हजारों फैले थे, उसके कपड़े मटमैले थे, जेबों में खोटे थे सिक्के, वो भीड़ में भी अकेले थे। वो दूर अकेले कोनों में, सपनों के सूखे दोनों में, कंधों पर पतवार लिए, जीवन का सूखा हार लिए। सपनों से दूर हटाते हैं पर बार बार आ जाते हैं, जीवन का सच ही है माटी, पर भूख अभी भी है बाकी। दोस्तों, बहुत ही गहरी कविता थी। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो, भाव समझ में आया हो, तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में सीरम तक पढ़ लिया था और उसके बाद रुधिर कणिकाएँ हमें पढ़ने थे। और रुधिर कणिकाओं में दोस्तों आगे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं। हमने ब्लड पढ़ा था। ब्लड में हम लोग पढ़े थे कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, दो घटक होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएँ। हम लोग प्लाज्मा के बारे में पूरा अध्ययन कर लिए हैं, उसमें सीरम भी हम लोग पढ़ा। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएँ। तो दोस्तों, रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रुधिर कणिकाएँ रक्त का 45% भाग होती हैं और 45% में आरबीसी, 45% भाग में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले आरबीसी को समझते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी को समझेंगे, फिर प्लेटलेट्स को समझेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होंगे, इसलिए हम साथ साथ में बोलते हुए और बोर्ड पे लिखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, आइए आरबीसी क्या होती है, आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी दोस्तों, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कणिका। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका या कणिकाएँ, लाल रक्त कणिका। और दोस्तों, इसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। दोस्तों, आप जब ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें कहीं भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ऐसे नहीं लिख के आता है। उसमें लिख के आएगा दोस्तों एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ऐसे लिख करके आता है। तो आप कंफ्यूज जाते हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ है। तो इसी को दोस्तों एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। दोस्तों, पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं, फिर हम आगे आपको लिखाएंगे। दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसी कौन सी, किन जानवरों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। हालांकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, किसी भी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद हैं जो जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। आप 2 नाम जानते होंगे, जहाँ तक नहीं भी जानते होंगे तो हम बता रहे हैं कि एक होता है कैमल और एक होता है लामा, और एक और प्राणी है जो है जिराफ। इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये अपवाद हैं। आपसे पूछा जाता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। दोस्तों, अभी हम नोट करवाएंगे, पहले आप एक बार समझ लीजिए। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो कई लोग तो बोल देते हैं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी सी घूम जाए तो लोग कन्फ्यूज जाते हैं। अब आपसे अगर यहीं पे पूछते कि आरबीसी का निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है,
भ्रूण में जब बच्चे पेट में होते हैं, भ्रूण में, तो उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो उस समय आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन यानी यकृत और प्लीहा में होता है। और जबकि मनुष्य यानी जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो इसका निर्माण अस्थिमज्जा यानी रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थिमज्जा में होता है। दोस्तों आगे प्लीहा, प्लीहा को और भी कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे प्लीहा को रुधिर बैंक या ब्लड बैंक कहते हैं और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों अभी हम जितने पॉइंट को आपके सामने बोले इसको हम एक बार आपसे नोट करवा दें। देखिए आरबीसी को लाल रक्त कणिका बोलते हैं और आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है, जीवन काल ये 120 दिन होता है, 120 दिन। दोस्तों आई होप कि साथ साथ में आप नोट करते चलेंगे। और इनका निर्माण को देख लेते हैं कि कहाँ होता है। तो निर्माण जो होता है ये अगर भ्रूणीय अवस्था में है, भ्रूण में, तो भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण जो है वो लीवर और स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है? लीवर और स्प्लीन। लीवर को बोलते हैं यकृत और स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा। तो इसमें इसका निर्माण होता है। और यही अगर वयस्क अवस्था में है, वयस्क है तो इसका निर्माण जो है लाल अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थिमज्जा में होता है। लाल अस्थिमज्जा में यानी रेड बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। दोस्तों आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि इसके कुछ अपवाद हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जैसे कैमल हो गया यानी ऊंट, एक है लामा और एक है जिराफ। दोस्तों इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों प्लीहा यानी स्प्लीन को रक्त का यानी ब्लड बैंक कहते हैं। आपसे पूछा जाए ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ब्लड बैंक। तो स्प्लीन यानी प्लीहा को एक मिनट दोस्तों, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप कि आप साथ साथ में नोट कर पा रहे होंगे और ये बहुत ही अच्छा नोट्स मिलेगा दोस्तों आपको, सारा एक ही इकट्ठा एक जगह पे, जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। दोस्तों आगे चलते हैं कि आरबीसी में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों आरबीसी में जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, श्वसन वर्णक पाया जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि आरबीसी में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। ये एक श्वसन वर्णक है। ये क्या है? श्वसन वर्णक है। आप नोट कर लेंगे, ये एक श्वसन वर्णक है। कभी कभी दोस्तों जब पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं सीधे तुरंत हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी रंग। किसका? हीमोग्लोबिन का। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, यानी जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है और ऑक्सीजन के साथ वो मेल्ट होता है यानी मिलता है, रिएक्ट करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है, न कि सिर्फ हीमोग्लोबिन के कारण। तो दोस्तों आगे हम लोग हीमोग्लोबिन में पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है दोस्तों प्रोटीन और दूसरा होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में एक होता है लोहा और दूसरा होता है प्रोटीन। दोस्तों हीमोग्लोबिन में 4% कितना 4% लोहा होता है, जबकि 96 यानी 96% जबकि 96% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में घुल जाता है और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो आपसे चाहे ब्लड का काम पूछ ले और चाहे हीमोग्लोबिन का काम पूछ ले, इनका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हेमोग्लोबिन, या हेमोग्लोबिन रेड ब्लड में है तो लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। अभी हमने आपसे बताया कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन इसको Hb लिख रहे हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सी ग्लोबिन बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। दोस्तों यहीं पे आगे हम कहें कि आरबीसी की मात्रा, क्योंकि हम लोग आरबीसी पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी की मात्रा जो है वो हमारे शरीर में कितनी होती है। तो दोस्तों आरबीसी की मात्रा नर और मादा में डिफरेंट होती है। तो हम देख लेते हैं कि नर में कितनी आरबीसी होनी चाहिए और मादा में कितनी आरबीसी होनी चाहिए। तो दोस्तों नर में और मादा में, दोस्तों नर में 55 लाख, कितना, लगभग 55 लाख पर mm³ होती है, जबकि मादा में लगभग 45 लाख पर mm³ आरबीसी पाई जाती है। इस प्रकार से दोस्तों हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो हेमोग्लोबिन जो है Hb, हेमोग्लोबिन नर में और मादा में, नर में लगभग जो है 14 से 16 ग्राम पर 100 ml होनी चाहिए और मादा में 12 से 14 ग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मादा में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 12 से 14 है, यानी नर की अपेक्षा कम है, और यही वजह है कि आरबीसी की संख्या जो है वो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है। आगे देखते हैं कि आरबीसी यानी आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं की अगर कमी हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी आरबीसी की कमी। दोस्तों अगर आरबीसी की कमी रहती है तो डॉक्टर अपने भाषा में कहता है कि क्या हो गया है, इनको एनीमिया हो गया है। तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग या आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। दोस्तों अगर आगे देखें इसे, तो आरबीसी की कमी से एनीमिया हो जाती है। और आरबीसी के विकास में आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी के विकास में कौन से विटामिन सहायक हैं। आरबीसी के विकास हेतु 2 विटामिन आपके सहायक हैं, आवश्यक हैं। कौन कौन सा, विटामिन B6 और विटामिन B12, जिसको विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं और विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन बोला जाता है। और विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे, इसको क्लास को आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप जो है बहुत ही आनंद लिए होंगे।